Hello everyone, welcome back to my channel. This is Advocate Shruti Sharma and you are watching Legal Knowledge. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि LLB और जुडिशरी एग्जाम्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हैं अपराध की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। अब अपराध की विभिन्न अवस्थाओं को समझने से पहले आवश्यक है कि हम अपराध को समझें, अपराध को जानें कि अपराध क्या है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कार्य जो IPC या किसी भी स्थान या विधि में दंडनीय हो, पनिशेबल हो, उसे हम अपराध कहते हैं। अब अपराध जो है एकदम से तो पनिशेबल हो नहीं जाता, अपराध की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसे भी कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अपराध को करने का भी एक निश्चित प्रोसीजर होता है जिसे हम अपराध की अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। अपराध की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज है इंटेंशन, आशय। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नॉन एज मेंटल स्टेट। अब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं छिपी होती हैं, उस कार्य के प्रति कोई सोच होती है जिसे हम इंटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A B की हत्या करने की योजना बनाता है। अब यहाँ पे A का इंटेंशन है B को मारने का, B की हत्या करने का, वरना वो क्यों ऐसी योजना बनाता। और फिर आशय का भी दुराशय होना आवश्यक है। जस्ट बिकॉज इंटेंशन भी दो टाइप का हो गया, बोनाफाइड इंटेंशन अच्छा इंटेंशन होता है और मेलाफाइड इंटेंशन बैड इंटेंशन। तो यहाँ पर दुराशय का होना आवश्यक है, किसी न किसी बैड इंटेंशन का होना ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अपराध की पहली अवस्था है वो दंडनीय नहीं है, इट इज़ नॉट पनिशेबल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है ओम प्रकाश AIR 1961 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आशय की अभिव्यक्ति भी किसी न किसी कार्य में होनी आवश्यक है, तभी वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। मतलब जो आशय हमने लिया है, जो चीज़ हमने माइंड में सोची है, जो सोच है हमारी, उसको किसी न किसी कार्य में लगाना आवश्यक है, तभी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्राइम का गठन होता है। अब हम बात करेंगे इंटेंशन के एक्सेप्शन के बारे में, इसके अपवाद के बारे में, जो कि पनिशेबल है। IPC की सेक्शन 120A और 120B, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो इसके एक्सेप्शन में हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या फिर किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो फिर ये चीज़ पनिशेबल होती है। इसमें क्या होता है, केवल मात्र उनका आशय ही होता है, ऐसा कार्य किया जाना कोई आवश्यक नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं अपराध के दूसरी अवस्था के बारे में, जो कि है प्रिपरेशन। इट इज़ द सेकेंड स्टेज इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। जिस प्रकार आशय इंटेंशन के बगैर कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता है, वैसे ही प्रिपरेशन के बगैर भी कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, कोई भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता है। प्रिपरेशन जो है वो इंटेंशन के बाद का स्टेज है। अब अपराध कारित करने के लिए साधनों को एकत्रित करना, साधनों को जुटाना, उसी को तैयारी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, A B की हत्या करना चाहता है, तो उसके लिए वो या तो कोई अस्त्र शस्त्र जुटाएगा या फिर पॉइजन की व्यवस्था करेगा। वो जिस भी साधन से उसको मारे, वो साधन उसको पहले जुटाना पड़ता है। और प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं है, क्योंकि कोई किसी को मारना चाहता है, वो उस चीज़ के लिए अस्त्र शस्त्र जुटाता है या पॉइजन जुटाता है, कुछ भी साधन जुटाता है उसे मारने के लिए, तो वो उसे अपने पास रखता है, उसे देता थोड़ी है। प्रिपरेशन के अंदर शामिल है कि वो साधन जुटाता है, सिर्फ अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करता है, अपने पास रखता है उनको, है ना। तो उससे भी किसी को ये पता नहीं लगता कि ये अमुक व्यक्ति की अमुक स्थान पर हत्या करने वाला है। तो प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं है। इस संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस है रामक्का 1884 चेन्नई का। इसमें क्या होता है कि एक महिला आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। तो इसे क्या माना है, आत्महत्या का प्रयास नहीं मानकर आशय इंटेंशन और तैयारी प्रिपरेशन माना है। अगर वो कुएं में कूद जाती तो वो होता अटेम्प्ट, ठीक है, लेकिन वो कुएं में कूदी नहीं, उसे रोक लिया गया, तो फिर ये इंटेंशन और प्रिपरेशन ही इसको माना गया है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। प्रिपरेशन को ऐसे तो पनिशेबल नहीं माना गया है, लेकिन इसके जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शन हैं, उन्हें ज़रूर पनिशेबल माना गया है। इसमें क्या शामिल है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की
तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेक्शन 122 आईपीसी का है, वो इसको डिफाइन करता है। ऐसे ही इसका दूसरा अपवाद है भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी करना, सेक्शन 126। और तीसरा है डकैती करने की तैयारी करना, सेक्शन 399। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट केस है मधुसूदन सेन गुप्ता या 1958 कोलकाता 25। इस मामले में ये हेल्ड किया गया कि डकैती करने के लिए जो गिरोह बनाया जाता है, डकैती कितने आदमी कर सकते हैं, 5 या उससे अधिक, उससे कम डकैती नहीं होती है। ठीक है, तो डकैती करने के लिए गिरोह बनाना जो है वो प्रिपरेशन ही है ना, क्योंकि आदमियों को जुटाया गया, उसमें संसाधन जुटाया गया है और ये पनिशेबल नहीं है, क्योंकि गिरोह बनाया है। हो सकता है वो कोई दूसरा काम करने लग जाए या करने के लिए जुटाया गया हो, अब किसी को पता थोड़े ये गिरोह किस लिए जुटाया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रिपरेशन है और ये पनिशेबल नहीं है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस ओम प्रकाश 1960 का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी तैयारी, ऐसी प्रिपरेशन जो है उसका उद्देश्य डकैती करने का ही होना आवश्यक है, दूसरा कोई उद्देश्य उसका नहीं होना चाहिए गिरोह का। ठीक है, अब अपवाद के अलावा जो है ये भी पनिशेबल नहीं है। जो इसमें एक्सेप्शन में जो भी 3-4 बातें लिखी हुई हैं वो सारी ही पनिशेबल हैं। अब हम देखते हैं अपराध की तीसरी अवस्था जो कि है प्रयत्न, अटेम्प्ट। इट इज़ द थर्ड स्टेज एंड बिगिंस आफ्टर द प्रिपरेशन इज एंड। जब तैयारी ख़त्म हो जाती है, जब तैयारी एंड हो जाता है, तब ये जो थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट, प्रयत्न करना, वो शुरू होता है। ठीक है, अब जैसे इंटेंशन को और प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं माना गया है, वैसे ही प्रयत्न को पनिशेबल माना गया है। ठीक है, और प्रयत्न क्या करता है, ये अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है, मतलब कार्य इसमें हो जाता है। ठीक है, अब मतलब क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है प्रयत्न के अंदर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट केस है अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 1497। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्रयत्न से क्या अभिप्राय है, तो प्रयत्न से अभिप्राय ऐसे कार्य से हैं जिसे अगर रोका नहीं जाए तो वो कार्य को पूर्णता तक पहुंचा देता है, मतलब क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करवा देता है प्रयत्न। ठीक है, एक और केस है अभयानंद वर्सेस स्टेट AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1698 का। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया है कि तैयारी पूर्ण होने के पश्चात और प्रयत्न प्रारंभ होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अटेम्प्ट को समझने के लिए। देखो, ए जो है वो चोरी करने की नीयत से बी की जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब में कुछ भी उसको नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पर उसने चोरी करने का अटेम्प्ट किया है और ये पनिशेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 केस हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेंद्र जवानमल गांधी AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3986 का, और एक केस है मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 386 का। इन दोनों ही केस में क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट को बलात्कार का प्रयत्न माना गया है, इसलिए ये इन दोनों ही केस में सेक्सुअल हरासमेंट पनिशेबल है। अब बात करते हैं उन सारी सेक्शंस के बारे में जो कि सिर्फ अटेम्प्ट, प्रयत्न की वजह से ही पनिशेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। सेक्शन 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर। सेक्शन 309 है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सेक्शन 308 है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 393 है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। और सेक्शन 511 है ऑफेंस रिलेटेड टू कमिट अटेम्प्ट। इसमें 511 के अंदर अटेम्प्ट से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन में और अटेम्प्ट में डिफरेंस की। ठीक है, कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है। तो इनका पहला डिफरेंस है कि जहाँ पे तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है, वहीं पे प्रयत्न तीसरी अवस्था है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है कि तैयारी से अभिप्राय है अपराध कारित करने के साधनों को जुटाना, संग्रहित करना। ठीक है, जबकि प्रयत्न से अभिप्राय है अपराध कारित करने की चेष्टा करना, उसका प्रयत्न करना। तीसरा जो डिफरेंस है वो है तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है, जबकि प्रयत्न जो है वो अपने आप में ही एक अपराध है।
और फोर्थ इसका डिफरेंस है कि कुछ अपवादों को छोड़कर तैयारी को आईपीसी में पनिशेबल नहीं माना गया है, जबकि प्रयत्न को दंडनीय अपराध पनिशेबल माना गया है। अब देखिए इसकी चौथी अवस्था है अपराध की, फोर्थ स्टेज है कमीशन, ठीक है, जिसे हम अकम्पलिशमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें होता है अपराध का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, और ये भी पनिशेबल है। इट इज़ द लास्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। If the accused successful to commit crime, he is punishable under that offense, and if unsuccessful, then punishable under its attempt. तो अब इस सब में कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? It is concluded that each and every stage must be completed for charging someone as an offender or criminally liable. मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है अपराध की विभिन्न अवस्थाएं, ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।